यह रही मनिरुल मसूद शाही तीन दोस्तों की एक सुंदर और डरावनी हिंदी भूत कहानी। तीन दोस्तों की रात, मनिरुल, मसूद और शाही की भूतिया कहानी। मनिरुल, मसूद और शाही तीनों बचपन के दोस्त थे। एक बार छुट्टियों में उन्होंने सोचा कि क्यों न पुराने काली झील के पास कैंपिंग की जाए। गांव में उस झील पर कई तरह की डरावनी बातें कही जाती थीं, लेकिन तीनों को रोमांच पसंद था। रात का समय था, आसमान काला, हवा बेहद ठंडी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। तीनों आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक झील की तरफ से किसी के रोने की आवाज आई। मसूद बोला, यार, ये आवाज कैसी थी? शाही हंसकर बोला, अरे छोड़ो, हवा होगी। लेकिन मनिरुल कुछ असहज महसूस कर रहा था। उसने देखा, झील की तरफ से एक सफेद परछाई धीरे धीरे उनकी ओर आ रही है। परछाई पास आकर रुक गई और फिर एक धीमी, कांपती हुई आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करो। तीनों डरकर पीछे हट गए। अचानक चांद बादलों से बाहर आया और रोशनी सी फैल गई। अब तीनों दोस्तों ने साफ देखा, उनके सामने एक लड़की का भूत खड़ा है। भीगी हुई बाल, चेहरे पर गहरा दुआख और पैरों के नीचे जमीन को छूती भी नहीं। लड़की बोली, मैं यहाँ वर्षों से फंसी हूँ। किसी ने मेरी चीख नहीं सुनी। मेरी आत्मा को मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हारे जैसे और लोग यहाँ फंसते रहेंगे। मनिरुल हिम्मत जुटाकर बोला, हम कैसे मदद कर सकते हैं? भूत ने झील की ओर इशारा किया। झील के बीच एक पुराना टूटा हुआ पेड़ का ठूंठ था। भूत बोली, वहाँ मेरी चूड़ियाँ दबी हैं, उन्हें बाहर निकालकर घाट पर रख दो, मैं मुक्त हो जाऊंगी। तीनों ने डरते डरते झील में उतरकर ठूंठ के पास खोदना शुरू किया। कुछ मिनट बाद उन्हें लाल चूड़ियों का एक पुराना सेट मिल गया। उन्होंने उन्हें घाट पर रखा। जैसे ही चूड़ियां घाट पर रखी गईं, हवा तेज हो गई, झील का पानी उफनने लगा और उस लड़की की आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। और देखते ही देखते वह धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। तीनों दोस्त स्तब्ध रह गए। सुबह होते ही बिना पीछे देखे गांव वापस भागे। आज भी जब वे मिलते हैं, उस रात का किस्सा याद करके कांप उठते हैं, क्योंकि उस रात उन्होंने सिर्फ एक भूत नहीं देखा था, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति भी दिलाई थी। अगर चाहें, मैं इस कहानी का ला संस्करण